नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पार्वती पांडे फिटनेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द होने के क्या कारण हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन सी एक्सरसाइज करें, ज़्यादा कमर दर्द होने पे क्या करें, और अगर ज़्यादा बोन डेंसिटी हमारी वीक हो गई है तो हमको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और कमर दर्द की कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी और लास्ट में मैं आपको 2 एक्सरसाइज कमर दर्द की वो बताऊंगी जिससे आपका दर्द 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। कमर दर्द 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट कमर दर्द हम उनको कहते हैं जो 2-3 हफ्तों पहले हुए हैं, 2-4 दिन हुआ अभी स्टार्ट हुआ है, और जिसको करने मतलब हमें फ़ील हो रहा है कि पहले तो मुझे ये दर्द नहीं था, अभी 2-4 दिन से ही मुझे ये पेन होना शुरू हुआ है। कमर दर्द, ये एक्यूट बैक पेन के कारण, ये किस कारण से होता है? तो दोस्तों, एक्यूट बैक पेन जो होता है हमारा, इसके कई कारण हैं और ये हमारे रोज़ के जो दिनचर्या में हम कुछ काम ऐसा कर देते हैं जो हमें पता नहीं चलता और वही कमर दर्द का कारण बन जाता है। जैसे हम खाली पेट कभी वज़न उठाते हैं तो उस टाइम पर हमारा जो झटका लगता है कमर पर, उससे हमारा कमर दर्द हो जाता है, बैक पेन हो जाती है। नंबर 2, हम जब वज़न उठाते हैं तो हम सही ढंग से नहीं उठाते। हम उसका वाले वज़न हमको पता होना चाहिए कि वो किस हिसाब की चीज़ है, हमें उठाना किस हिसाब से है। मतलब आप एक गिलास उठाने जाएंगे और एक चेयर उठाने जाएंगे तो दोनों में डिफरेंस है। तो कई बार हम हल्का समझ के उठा लेते हैं और हमारी कमर पे अचानक से झटका लग जाता है। तो कभी कभी हम जो वज़न है वो भी गलत ढंग से जब उठाते हैं तभी भी हमारे कमर में दर्द होता है। कभी कभी वात दोष अधिक बढ़ जाने से होता है, मतलब शाम के टाइम पे ठंड है या आपने आइसक्रीम खा ली है, शाम के टाइम पे आपने जूस पी लिया है या आपको जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया है, तो उस वक्त भी वायु ज़्यादा विकार होता है शरीर में, वात दोष बढ़ता है और बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी फ्रेंड्स, हम इतने कसे हुए कपड़े पहन लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इससे हमारा जो पेट कमर है सारे के सारे जो है वो बंध रही है, और उस वजह से भी हमको कभी कभी कमर दर्द हो जाता है। बाकी बात करें, कभी हम गलत पोस्चर से बैठते हैं, हमारा बैठना सही नहीं है, हम ज़्यादा कमर झुका के बैठते हैं, सीधी कमर गर्दन करके नहीं बैठते हैं, उस वजह से भी हमारे कमर में दर्द होता है। और दोस्तों, एक कॉमन जो रीज़न देखा गया है कमर दर्द में, जो फीमेल्स हैं वो हाई हील्स पहनती हैं, जिसकी वजह से कमर दर्द होना स्वाभाविक है। क्योंकि हाई हील्स का जो वेट है वो इस प्रकार होता है, ऊपर और नीचे, तो सारा का सारा जो है आपके टो पे वेट रहता है, तो उससे आपका पोस्चर गलत होगा और आपकी बैक पेन होएगी। तो सबसे पहले, यदि आपकी बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो आपको रेस्ट करना है 2-3 दिन। आपने वज़न वाली चीज़ नहीं उठानी, आपने रेस्ट करना है, अपनी कमर को फुल रेस्ट देना है। और ये एक्यूट कमर दर्द आसनों से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, इसके लिए आपको कोई मेडिसिन वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन आसन को करेंगे, आपका ये कमर दर्द जो है, बैक पेन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्रॉनिक बैक पेन की। क्रॉनिक बैक पेन क्या होता है? बहुत सालों से चलता आ रहा है, बहुत महीनों से हो रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसे कहते हैं क्रॉनिक बैक पेन। लॉन्ग टर्म्स में जो चलता आ रहा है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। पहला जो देखा गया है तो ये होता है कि जो कभी कभी हमें पता नहीं चलता और जो हमारे मैट्रेस हैं वो ही हमें ये, तो उसको आप एक बार चेक करिए कि कहीं इस वजह से तो मेरे बैक पेन नहीं हो रही कि मेरा मैट्रेस सही नहीं है, तो आप उसको चेंज करिए अगर आपका ज़्यादा बहुत लॉन्ग टर्म से आपका बैक पेन चलता आ रहा है। नंबर 2 पे देखा गया है कि कोई नस दबी होती है हमारे बैक में और वो बहुत दिनों से दब जाती है और हमें पता नहीं चलता। कभी हम उसकी मालिश करवा लेते हैं, कभी हम उसे मूव लगा लिया, कभी वोलोनी जेल वगैरह लगा लिया, थोड़ा ठीक हो जाता है और उसके बाद से फिर वो अपनी स्थिति में फिर से आ जाती है। नंबर 3 देखा गया है फ्रेंड्स कि कई लोग ज़्यादा देर तक सुबह सोते हैं, तो हम अपनी बैक को अगर ज़्यादा ही आराम देंगे तो तभी भी ये पेन हमें होता है। तो हमको ज़्यादा देर तक भी आराम नहीं करना, लेटे नहीं रहना है,
वो भी एक बैक पेन का कारण बनता है। तो बाकी जो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसकी मैं आपको लास्ट में 2-3 एक्सरसाइज बताऊंगी, उससे ये दर्द बहुत जल्दी कम हो जाएगा। पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें पेन में जो एक्सरसाइज करनी है, और दूसरे नंबर में वो बताऊंगी जब आपकी बैक पेन ठीक हो जाती है उसके बाद भी आप इस एक्सरसाइज को करें और उसके साथ 1-2 एक्सरसाइज और करें। यदि हमारी पीठ, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी जो बैक है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, हमें सारे आसन करने में ईजी रहेगी। और एक फ्रेंड्स मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि बोन डेंसिटी जब हमारी कम हो जाती है तो इस स्थिति में हमें आसन नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब हड्डियाँ ही हमारी बहुत वीक हो गई हैं तो यदि हम उसको एक्सरसाइज में आगे पीछे करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, तो उससे और हमारी जो बोन डेंसिटी है वो कम होएगी। तो इस स्थिति में और दूसरी एक्यूप्रेशर वगैरह या और दूसरे चीज़ें करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बैक पेन के लिए एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज का नाम है मरकट आसन। आपने सुना भी होगा, ये बहुत यूज़फुल है और इससे बैक पेन बहुत जल्दी ठीक होता है। आप इसको करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस तरह इस तरह हमने अपने पैरों में डिस्टेंस बना के दाएं बाएं अपने दोनों पैरों को करना है, कमर को ट्विस्ट करना है। आपने पूरा इस तरह नहीं होना, आपने अपनी कमर को ट्विस्ट करना है, कमर को आगे करना है इस तरह से, जो कि आपकी कमर पे खिंचाव पड़ना चाहिए। आपकी जो पेन हो रहा है, जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे आपको स्ट्रेच आएगा और उस वजह से आपका बैक पेन जल्दी ठीक होएगा। ये आपने इसी तरह से दोनों हाथ खोलने हैं और दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड करना है और फिर से इसी तरह आपने राइट लेफ्ट होना है, अपनी कमर को घुमाना है हल्के हल्के। जिनके कमर में दर्द है वो हल्का हल्का करेगा, जिनके कमर में दर्द नहीं है, अपनी बैक को मजबूत करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो इसको फास्ट भी कर सकते हैं इस तरह। मरकट आसन का थकट आसन बैक के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। एक पैर हमारा सीधा रहेगा और एक पैर को हम इस तरह आगे ले जाएंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है कमर पे, बहुत जल्दी कमर में दर्द ठीक होगा आपका। ये देखिए आपने फुल स्ट्रेच करना है, जो कि आपकी कमर में जिस तरफ पेन हो रहा है उस तरफ खिंचाव आए। इसी तरह से ये पैर आपका सीधा रहेगा और सांस लेते हुए आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल ब्रीथिंग भी रखें। ये देखिए एक पैर आपका सीधा रहेगा और दूसरे को आपने इस प्रकार ये थे मरकट आसन, जो कि आप कमर दर्द में करेंगे तो आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। अब मैं आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप कमर दर्द, जब आपकी बैक पेन ठीक हो जाता है तो उसके बाद करेंगे, तो आगे आपको भविष्य में कमर में दर्द नहीं होगा। और शुरू करते हैं। ये है कंधरासन। इस प्रकार सीधे लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे शोल्डर लेवल का या जितने आपके हिप्स है उस लेवल का हमें अपने पैरों को खोलना है। अगर आपसे इतना, उसके बाद आपने अपनी हील को पकड़ना है। अगर आपसे इतना नहीं होता तो आप अपनी हिप के नीचे भी अपने हाथ को रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी हील को पकड़ेंगे, टच करेंगे इस प्रकार और अपना फुल बॉडी ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे
वापस आ जाएंगे। ये है कंधरासन। अपने ये जो हाथ है इसमें एल दिख रहा है बना हुआ, इसको अपने शोल्डर के यहाँ पे रखेंगे, दोनों तरफ रखेंगे इस तरह और इस तरह। सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। एक बार और करेंगे। अब मैं आपको एक ऐसा आसन बताती हूँ जो आप दर्द में करेंगे, आपका बहुत जल्दी दर्द इससे कम हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा, शायद एक दिन में भी मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि वो आसन कैसे करना है। फ्रेंड्स, जब हम आगे झुकने के एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पीछे झुकने के भी करनी चाहिए। तो अपने पैरों को इस प्रकार खोल लेंगे और सांस लेते हुए जब हमारी कमर में ये आसन करने से ज़्यादा स्ट्रेच होता है तब हम ये शशांक आसन भी करते हैं, जिससे कमर हमारी रिलैक्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ ये हम करेंगे एक जो जिसका चौखट थोड़ी छोटी है उस दरवाजे पे करेंगे। और देखिए इस प्रकार, अब बाथरूम की छोटी है तो हमने बाथरूम के में ही कर रही हूँ। तो इस प्रकार एक पिलो को अपने जहाँ पे आपको बैक पेन हो रहा है वहाँ पे हम इस प्रकार लगा देंगे। देखिए इस तरह लगा देंगे और इस तरह से हम जहाँ सीधा रखेंगे अपने हैंड को और जहाँ पे हमें दर्द हो रहा है उस तरफ हम इसको इस प्रकार पीछे की तरफ धक्का देंगे, कमर को आगे की तरफ इस दरवाजे को या इस प्रकार धक्का देंगे। तो हमारे जो पीछे कमर में जो कर्व होता है उस तरफ हम ये पिलो रखेंगे, हल्का पिलो रखेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे। और इस प्रकार हमने धक्का देना है, जहाँ पे हमें पेन है उस तरफ हमारा स्ट्रेच आएगा। जो हमारा नस वस इस तरफ उस तरफ हिल रखी है वो ठीक होगी। तो आप चाहें तो थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं, अगर आपकी पीठ में है तो ऊपर दर्द है तो ऊपर भी रख सकते हैं। लेकिन जो आपके ये पीठ में जो कर्व होता है, खाली जगह होती है, उसी तरफ मोस्टली दर्द होता है, तो आपने इस तरह से धक्का देना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे बहुत जल्दी जिसके बैक पेन बहुत ज़्यादा है वो जल्दी ठीक होता है। आप इसको करेंगे आपको खुद एहसास होगा कि ये एक्सरसाइज से मेरी जो बैक पेन है वो थोड़ी कम हुई है, फ़र्क पड़ता है इससे। आप करके देखिएगा। दूसरी एक्सरसाइज में हम अपनी कमर को इस प्रकार हम अपनी कमर में नीचे हाथ रख लेंगे और बाकी शरीर को ऊपर खींचेंगे। कमर से हमने पकड़ा नीचे और बाकी शरीर को हम ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो हमारे जो कमर है उसमें स्ट्रेच आएगा, खुलेगी वो नीचे और ऊपर, उसके बीच में जो तो ये दो एक्सरसाइज बताई मैंने आपको। जब आपके बहुत ज़्यादा बैक पेन है तो उसमें ये दो एक्सरसाइज आपको बहुत लाभ देगी। तो आशा करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज पसंद आएंगी, आपको ये एक्सरसाइज से लाभ होगा, इन व्यायामों से आपको लाभ हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।